हमारी एक्सरसाइज है 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है और इक्वेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटर और रेडियस गिवन था और हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, इक्वेशन गिवन है और सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ जनरल फॉर्म हमारे पास होती है -g - f और रेडियस का फार्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट g² प्लस f² माइनस c। हम क्या करेंगे, पार्ट ए की तरफ मूव ऑन करते हैं। x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 10y इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि x² और y² के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, 1। अगर तो कोफिशिएंट 1 है तो ठीक, हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर तो कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम उनको सिंप्लीफाई करके 1 बनाएंगे। हमारे पास पार्ट ए में x² और y² के साथ कोफिशिएंट 1 है तो हम फर्दर मूव करते हैं। सॉल्यूशन है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या दी गई है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है, जो कि है x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 10y इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे g, f और c की। g, f और c की वैल्यूज़ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सेंटर और रेडियस का फार्मूला है उसमें g, f और c यूज़ हो रहे हैं। अब g की वैल्यू के लिए हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में x का कोफिशिएंट था 2g और जो गिवन इक्वेशन थी उसमें x का कोफिशिएंट क्या था, 12। 2g इक्वल्स टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2f इक्वल्स टू, कंपेयर जिसके साथ कर रहे हैं उस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -10। 2f इक्वल्स टू -10। यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे, f इक्वल्स टू -5। c का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 0, तो c इक्वल्स टू 0। वी नो दैट फार्मूला अब हमारे पास है सेंटर ऑफ जनरल फॉर्म इज़ -g - f। यहाँ पे सिंपली g की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 6, तो यहाँ माइनस की वजह से वो क्या बन जाएगी, -6। f की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है हमारे पास -5 और यहाँ पे -f की जगह पे माइनस माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा 5। तो सेंटर हमारे पास क्या निकल आया, -6 और 5। रेडियस ऑफ सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट g² प्लस f² माइनस c। g की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू क्या ऊपर फाइंड आउट की थी -5 का स्क्वायर। c की वैल्यू क्या थी 0, तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस का 25 आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। 36 में 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61 और उसका स्क्वायर रूट।